दोस्तों कल 28 फरवरी को मेरा एसबीआई का पेपर था, एसबीआई क्लर्क का, जो कि सेकंड शिफ्ट में था। 10:30 बजे इसकी रिपोर्टिंग टाइम थी। ठीक है, तो एग्जाम एनालिसिस की बात करने वाले, मेरे टोटल कितने अटेम्प्ट रहे वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और पेपर का लेवल ओवरऑल मुझे कैसा लगा वो सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो ओवरऑल पेपर की बात करें, वन वर्ड में इसको बताऊँ तो ईजी टू मॉडरेट लगेगा। ईजी टू मॉडरेट लगा मेरे को पेपर। बताऊंगा क्यों लगा मुझे ऐसा, क्योंकि कुछ सेक्शन ईजी थे, कुछ सेक्शन मॉडरेट थे और कुछ सेक्शन इसके डिफिकल्ट थे। ठीक है, सबसे पहले इंग्लिश की बात करें तो जो आरसी आया था बहुत ईजी आया था। 5 से 6 क्वेश्चन थे, बन गए पूरे। एरर के क्वेश्चन थे जो मॉडरेट थे, मतलब कुछ में टाइम लग रहा था लेकिन बन गए। लेकिन इसमें मेरा एक क्वेश्चन छूट गया। ठीक है, वर्ड स्वैप वाले इजी आए थे, बहुत ज़्यादा इजी आए थे। 5 क्वेश्चन आए थे, पूरे बन गए। और फिलर्स के क्वेश्चन आए थे, ये भी थोड़े मॉडरेट थे। कुछ में सोचने का टाइम लग रहा था लेकिन बन गए थे। तो टोटल अटेम्प्ट की बात करूँ तो 29 अटेम्प्ट मेरे इंग्लिश में, और मुझे ओवरऑल ईजी लगा इंग्लिश। ठीक है, क्वांट की बात करूँ तो क्वांट मुझे थोड़ा मॉडरेट लगा, थोड़ा डिफिकल्ट लगा। क्यों? क्योंकि जो डीआई थी वो कैलकुलेटिव आई थी, लेकिन बन रही थी, समझ में आ रही थी, लेकिन कैलकुलेशन में टाइम लग रहा था। केसलेट 2 दे दिए थे, ये सबसे पार्ट है क्वांट का जो मुझे डिफिकल्ट लगा, क्योंकि इसमें जो केसलेट थी एक स्पीड एंड डिस्टेंस वाली थी और एक नॉर्मल थी। तो ये वाली तो बनी नहीं, ये वाली बन गई। ठीक है, तो केसलेट की वजह से यार पेपर जो है मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट लगा क्वांट का सेक्शन, और अर्थमेटिक की थोड़ी कैलकुलेटिव आई थी। तो ओवरऑल बात करें तो इसकी जो मॉडरेट टू डिफिकल्ट कहेंगे इसको, और इसमें जो मेरे अटैम्प्ट रहे वो 28 अटैम्प्ट रहे। ठीक है, क्वांट में। इसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग मुझे ईजी टू मॉडरेट लगी, क्योंकि जो पजल और सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे वो तो बहुत ईजी आए थे, एक बार बन रहे थे। मतलब इनमें मैं किसी में भी फंसा नहीं होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत ईजी थे। ठीक है, उसके बाद जो सीरीज वाले क्वेश्चन आए थे, अगर जिन लोगों ने पेपर इसी शिफ्ट में दिया वो लोग पहचान जाएंगे। बहुत 5 क्वेश्चन आए थे सीरीज के, जिसमें लेफ्ट टू राइट हमें अरेंज करना था। तो ये 5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी थे, इसकी वजह से इसको मैं मॉडरेट कैटेगरी में रखूँगा रीजनिंग के सेक्शन को, क्योंकि इसमें करने में टाइम लगा था। ठीक है, और जो ब्लड रिलेशन क्वेश्चन आया था वो बहुत कंफ्यूजिंग था, उसको मैंने सॉल्व तो कर लिया, लेकिन आखिर में टाइम नहीं बचा तो उसके ऑप्शन को मैं टिक नहीं कर पाया। तो बहुत डिफिकल्ट, मतलब कंफ्यूजिंग था ये वाला पार्ट। इसमें मेरे अटैम्प्ट की बात करूँ तो 28 to 29 अटैम्प्ट मेरे रहे। ठीक है, ओवरऑल अटैम्प्ट की बात करूँ तो मेरे टोटल 83 अटैम्प्ट के आसपास है। ठीक है, अच्छे से मुझे याद नहीं, एक दो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 83 तो कन्फर्म है। ठीक है, और अगर आपने इस शिफ्ट में पेपर दिया है तो आपको कैसा लगा पेपर के लेवल, और आपके कितने टोटल अटैम्प्ट है मुझे कमेंट से बताना। और चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय।